Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. Welcome to the second part of Chhattisgarh GK special series, and in this video we are going to discuss some of the basic points, some of the facts which will be beneficial for your judiciary exam in Chhattisgarh. So let's start. Today we are going to cover the governance and administration part of the Chhattisgarh. Okay, अगर हम बात करें रायपुर के बारे में तो रायपुर को कब स्टेटस मिला था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हेन डिड रायपुर रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड आपका सही आंसर हो जाएगा 1967. ओके, इन 1967 रायपुर रिसीव्ड द स्टेटस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले रायपुर को स्टेटस मिला था म्युनिसिपैलिटी का. ओके, और ये स्टेटस इसे कब मिला था? तो इन 1867 रायपुर गॉट द स्टेटस ऑफ म्युनिसिपैलिटी. ठीक है, ये दोनों ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट पर्सन टू यूज द नेम छत्तीसगढ़ इन लिटरेचर. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन से पर्सन है जिन्होंने छत्तीसगढ़ वर्ड को यूज करा था लिटरेचर में पहली बार. तो वो थे पोएट दलपत राव. ओके, पोएट दलपत राव ने पहली बार छत्तीसगढ़ वर्ड का इस्तेमाल किया था अपने लिटरेचर में, जो कि खैरगढ़ के थे. ओके, खैरागढ़ के थे ये. ठीक है, अब पूछा जा सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच 5-year प्लान वाज इन इफेक्ट एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट. इस स्टेट की फॉर्मेशन डेट आपको याद हो गई होगी 1 नवंबर 2000. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा 5-year प्लान उस वक्त इन फोर्स था. तो 9th 5-year प्लान वाज इन फोर्स एट दैट टाइम, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम 1997 टू 2002. नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें तो राज्यसभा सीट्स हमारे पास है 5, एंड लोकसभा सीट्स की बात करें तो देयर आर टोटल 11 लोकसभा सीट्स इन दी छत्तीसगढ़. राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट सेशन की अगर हम बात करें कि स्टेट असेंबली का फर्स्ट सेशन कब कंप्लीट हुआ था, तो इट वाज डन बिटवीन 14th December 2000 to 19th December 2000. ओके, फर्स्ट session of the State Assembly of Chhattisgarh was completed in between 14th to 19th December 2000. Okay, this question may relate to the constitution part and also with regard to the polity part. ये आपके लिए important हो जाता है. नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो बिल्डिंग ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री हैज बीन नेम्ड एज. हम स्टेट मिनिस्ट्री या सेक्रेटरीट की बात करें तो उस बिल्डिंग का क्या नाम है? तो द नेम ऑफ बिल्डिंग ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री और द सेक्रेटरीट इज महानदी भवन. ओके, इस नाम को आप रट लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महानदी भवन. ओके, और डायरेक्टोरेट बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो डायरेक्टोरेट बिल्डिंग ऑफ छत्तीसगढ़ का नाम है इंद्रावती भवन. एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो उसका नाम है मिनी माता भवन. ये तीनों नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री का नाम है महानदी भवन, डायरेक्टोरेट बिल्डिंग का नाम है इंद्रावती भवन, लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम है मिनी माता भवन. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ फैक्ट डिस्कस किए थे, चलिए उसे हम एक रिवीजन दे देते हैं. ओके, तो मैं आपसे कल जो मैंने डिस्कस करे थे उसके रिगार्ड में कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके, सबसे पहली बात, हमारे पास कितने डिवीजन है इन छत्तीसगढ़? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 डिवीजन है. याद आया, हमने 5 डिविजन्स करे थे. 5 डिवीजन थे बस्तर, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर एंड सुरगुजा डिवीजन. ओके, फॉर्मेशन की बात करें, अभी मैंने फॉर्मेशन बता दिया 1 नवंबर. कैपिटल हमने देखा था न्यू रायपुर. पॉपुलेशन हमने देखी थी 2.55 करोड़. एरिया हमने देखा था 1.35 स्क्वायर किलोमीटर, 1.35 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ओके, टोटल डिस्ट्रिक्ट हमने 33 देखे थे, डिवीजन हमने 5 देखे थे. एंशिएंट नाम हमने बताया था दक्षिण कसोल. शेप ऑफ द स्टेट हमने बताया था सी हॉर्स. ओके, तो इस तरह से आप रिवीजन करते रहिए. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको फैक्ट्स याद नहीं हो पाएंगे, बिकॉज जीके में हमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ चीजें याद करनी है. इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें याद करना है. ओके, फॉर दैट पर्पस यू हैव टू रिवाइज. और रिवीजन के लिए आप नोटबुक में वो सारी चीजें मार्क करते जाइए, वो सारी चीजें लिखते जाइए जो मैं बता रही हूँ. आज हमने क्या डिस्कस करा? आज हमने गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा. ठीक है, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में ये सारे फैक्ट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिएगा. कल की क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में.